अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा चंद इस्लामी वाक़यात यमन का बादशाह। किताबुल मुस्तज़रिफ और हुज्जतुल्लाही अलल आलमीन और तारीख़ इब्ने आस्किर में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हिमयरी था। एक मर्तबा वह अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादा अपने हमराह लिए और इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता उसकी शान व शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ से नजारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा, लो अहले मक्का से कोई उसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और उसने अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो उससे बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके रखादिमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताजीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आले हैं और यहाँ के बाशिंदों की रिफ़रत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर डन के ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल कराऊंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से रबून बहता शुरू हो गया। ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैलने की भी किसी को ताकत न रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर कुछ नहीं हुआ। शाम के वक्त बादशाह के साथी आलिमों में से एक आली से रब्बानी लशरीफ लाए और नब्ज देखकर फरमाया कि मर्ज आसमानी गए और डलाजत जमीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन उससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दामे काबा के मुतल्लिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वह रबून और दा बहना बंद हो गया और फिर से छल की रबुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी शिलाफ चढ़ाया और शहर के 4 बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नस्ब किए। फिर यहाँ से चलकर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही आलिमों ने, जो आसमानी किताबों के आलिम थे, वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आरबिरुज़मा की हिजरतगाह की जो अलामलें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक ओरा सरजमीन को पाया तो आपस में अछत कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे। सगर इस सरजमीन को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो कभी न कभी जब नबी आरबिरुज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाएंगे, हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जोर ही कभी न कभी उनकी जूतियों की मुकद्दस रबाक उजड़ कर पड़ जाएगी, जो हमारी निजात के लिए काफी है। ये सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते 400 सकान बनवाए। उस बड़े आर में रब्बानी के मकान के पारा हुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तैयार कराया और वसीयत कर दी कि जब आप तशरीफ लाए तो यह मकान आपकी आरामगाह होगी और उन 400 उलमा की काफी इमदाद भी की। कहा, तुम हमेशा यही रहो। फिर बड़े आलिम रब्बानी को एक खत लिख कर दिया और कहा कि मेरा ये खत उस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर जिंदगी भर तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा ये खत महफूज रखे, हत्ता कि सरकारे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहां से चल दिया। वह खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और खत में क्या लिखा था, सुनिए और अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतराफ़ फरमाए। खत का मजमून ये था, कमतरीन मखलूक तुब्बा अव्वल हिमयरी की तरफ से शफी उल मुज़म्मीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ।
बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा व गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत न कर सका तो मेरी शफाअत फरमाना और क़यामत के रोज मुझे फरामोश न करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का ये खत उन 400 आलिमों की नस्ल दर नस्ल द्वारा जान की तरह हिफाजत की जाती रही, यहाँ तक कि 1000 साल का वक्त गुजर गया। उन आलिमों की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीने की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया, और यह खत दस्त बदस्त मर्द वसीयत के उस बड़े आलिम रब्बानी की औलाद में से हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा, और आपने वह खत गुलाम खास अबू लैला की हिफाजत में रखा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे और मदीन मुनज़्ज़रा की अलवदाई घाटी सनियात की घाटियों से आपकी ऊँटनी नमूदार हुई, और मदीने के खुशनसीब लोग महबूबे खुदा का इस्तिकबाल करने को चूप दर चूप भीड़ की भीड़ आ रहे थे। कोई अपने मकानों को सज रहा था, कोई दावत का इंतजाम कर रहा था, और सब यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकील छोड़ दो। जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी वही मेरी क़यामगाह रहने की जगह होगी। चुनाचे जो 2 मंजिला मकान शाह यमन टुब्बा ने हुजूर की खातिर बनवाया था, वह उस वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था। उसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर ठहर गई। लोगों ने अबू लैला को भेजा कि जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह यमन टुब्बा का खत दे आओ। जब अबू लैला हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तू अबू लैला है। ये सुनकर अबू लैला हैरान हो गया। हुजूर ने फिर फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, शाह यमन का जो मेरा खत तुम्हारे पास है लाओ, वह मुझे दो। चुनांचे अबू लैला ने वह खत दिया और हुजूर ने पढ़कर फरमाया, नेक भाई तुब्बा को आफरी व शाबाश है। सबक, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जमाने में चर्चा रहा है। खुशकिस्मत अफराद ने हर दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ पाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली पिछली तमाम बातें जानते हैं। ये भी मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मकानों और बाजारों को सजाना और सजावट करना सहाबाए किराम की सुन्नत है। फिर आज अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में बाजारों को सजाया जाए, घरों की सजावट की जाए और जुलूस निकाला जाए तो उसे बिदअत कहने वाला खुद क्यों बिदअती ना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।